दोस्तों, आईएमसी विद्या गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस, ठीक है ना। टेंस में क्या था, टेंस का आज जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट का सब टाइप जो मतलब प्रेजेंट इनफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट इनफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है, ठीक है ना। इससे दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, किसके बारे में, केवल टेंस का इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बताया था कि वहाँ पर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट किस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपा करके सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। टेंस इंट्रोडक्शन के नाम से वीडियो है, ओके ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है उसे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, पहला हमारा टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में जो दिया हुआ है प्रेजेंट इनफिनिट टेंस की, सबसे पहले किसी भी टेंस को जानने के लिए उसकी आईडी मतलब उसकी पहचान, यदि हमें किसी टेंस की पहचान करना है तो उसकी आईडी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी आईडी होती है किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द यदि आते हैं तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस कहलाता है। और उस पर हमने 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इनके स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। जैसे जैसे आप टेंस पढ़ते जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऐसे यस उसके साथ जुड़ेगा, तो उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह से नेगेटिव में यदि बात करें तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू या डैश का प्रयोग होगा, नॉट का, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, सभी टेंस में यही होगा, ठीक है ना। और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की यदि बात करें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डब्ल्यू मतलब डू या डैश का प्रयोग, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसे हम क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे यहाँ पर डब्ल्यू, ठीक है ना। डब्ल्यू वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मतलब पूछने के कई तरीके, क्वेश्चन पूछने के कई तरीके होते हैं। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, इस तरह से हम पढ़ेंगे तो कुछ सेंटेंस इस पर ही बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर डेवलप करूंगा, ठीक है ना। तो वो सीक्रेट वीडियो लेक्चर होगा डब्ल्यूएच फैमिली का, ठीक है ना। तो टेंस के बाद उसको करेंगे। सबसे पहले अभी हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं कि ट्रांसलेट करेंगे कैसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन वर्ब के साथ में ऐसे ये हमने देखा, ऐसे ये सब प्रयोग कहाँ पर होगा, इसको सबसे पहले जानेंगे। तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज, किसी भी जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो सब्जेक्ट के आधार पर होता है। तो यहाँ पर यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन में दिया हुआ है, सिंगुलर नंबर में दिया हुआ है, तो उसके साथ हमें एस या ईएस का प्रयोग करना है, किसमें, अफर्मेटिव में। और नेगेटिव से डू या डैश हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ठीक है ना। तो डू या डैश का प्रयोग यहाँ पर समझ लेते हैं, इसी कंडीशन में ही, सी, नेम सिंगुलर नंबर के साथ में डैश का यूज कर देना है, किसमें, अफर्मेटिव में। नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव में क्या रहेगा, नेगेटिव से डू या डैश का प्रयोग होने नॉर्मल ना, तो डू का प्रयोग किसके साथ होगा, आई, बी, जे, यू, पूरे नंबर के साथ डू का प्रयोग होगा। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके साथ में एस एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें कॉमन है कि आई, बी, जे, यू, पूरे नंबर के साथ में एस एस का प्रयोग नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक लिखी है कि ऐसे ये सब लोग फिर करेंगे कैसे, मतलब दो कंडीशन है हमारे पास, एस या ईएस लगाने की। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के मतलब ही, सी, नेम सिंगुलर नंबर ऐसे सब्जेक्ट के साथ में एस का प्रयोग करना है, तो एस का करें या ईएस का करें। तो उसके लिए ट्रिक है, यहाँ पर दी किसी नाउन के, या नाउन होगा, वर्ब होगा, कुछ भी होगा, ठीक है ना, वर्ड होगा, तो उसके लास्ट में एस, डबल एस, सी, एच, एस, एच, एक्स आएगा तो हम ईएस लगा देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ओ से पहले यदि ओ लगा हुआ है लास्ट में और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा है तो ईएस का प्रयोग करेंगे, और अदर के साथ एस का यूज कर देंगे। नॉर्मली ट्रिक बनाई गई है। और दोस्तों ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये जो दिया गया है, ये इसका जो मैंने इससे पहले एक वीडियो लेक्चर बनाया था नाउन में नंबर्स का, ठीक है ना, उस पर बहुत सारे रूल्स बनाए थे और एक वोकैबुलरी भी दी थी मैंने। नाउन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं, उसमें ऐसे इसका यूज करना बताया गया है, बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हम बनाते हैं जो हमारे पास दिए हुए महेश गाना गाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते, सब्जेक्ट क्या है, महेश, है ना। कौन गाना गाता है, महेश। तो महेश क्या होगा, जो काम करता है वो करता कहलाता है, उनको सब्जेक्ट कहलाएगा, सब्जेक्ट महेश हो गया।
मेन वर्ब क्या होगा, मैंने बताया था मेन वर्ब निकालने का तरीका कि लास्ट में अंत में जाएं और अंत से पहले आएंगे। तो यहाँ पर है लगा है वो हूं लगा होता प्रेजेंट में टेंस होगा, था थी थे, सॉरी है वो हूं लगा होगा तो प्रेजेंट होगा, था थी थे होगा तो पास्ट होगा, गागी गे होता फ्यूचर होगा। फिर टेंस के बारे में था, सब टेंस के बारे में क्या था, मतलब उसके सब टेंस के बारे में क्या था कि थोड़ा और आगे यार कहीं पर ता है ती है ते है ऐसे समझ में आ रहा है, तो पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हमने आईडी पढ़ी थी, ठीक है। और उससे पहले मैंने बताया था जो सेंसिटिव वर्ड आपको मिले जैसे गाता, गाने का काम कर रहे हैं, मतलब ये क्या है मैन वर्ब हो जाएगा आपका, ठीक है। और उससे पहले मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट मिलेगा, उससे पहले क्या मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले कोई वर्ड मिल रहा है ना तो उससे पहले आ जाएगा वो अदर वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे महेश गाना गाता है, हम क्या करेंगे कि एक वाक्य को चार प्रकार से बनाएंगे, मतलब उसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे। तो पहला बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा महेश, तो महेश हो गया, ठीक है ना। मेन वर्ब क्या हो गया गाना, मतलब गाने का काम तो सिंग हो जाएगा, और सिंग के साथ हमें क्या करना है ऐसे ही इस लगाना है, तो नेम के साथ में ऐसे इसका प्रयोग होता है ना, तो यहाँ पर एच डबल एस सी एच एस एच और तो कुछ यानी है ऐसी कंडीशन में ई एस लगाएं तो केवल एच लगाएंगे, सिंग्स सॉन्ग, ये बन गया हमारा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट हमारा क्या है महेश, और इसके साथ क्या करना है डू डज का प्रयोग होता है, तो मैंने नेम के साथ में डज का प्रयोग बताया ना, तो रूल्स में डज दिया है तो डज नॉट सिंग सॉन्ग, यहाँ पर डज का यूज करेंगे, ये बन गया आपका निगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, बनाइए डज महेश सिंग सॉन्ग, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा डज महेश नॉट सिंग सॉन्ग, ये बन गया, ठीक है ना। मतलब चार प्रकार से हमने सेंटेंस बनाए इस पर, जैसे महेश गाना गाता है, अफर्मेटिव में महेश गाना नहीं गाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और क्या महेश गाना गाता है हेल्पिंग वर्ब आगे हो, मतलब ऐसे मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो क्या महेश गाना गाता है इंट्रोगेटिव में, और क्या महेश गाना नहीं गाता है, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस, अगला वाक्य देखते हैं हमारा, वह खाना बनाती है, सब्जेक्ट क्या है वह, मतलब ये स्त्रीलिंग है, सी का यूज होगा, बनाती है खाना बनाती है, प्रिपेयर का यूज करिए, कुक का यूज करिए, मेक का यूज करिए, तीनों में सी का भी यूज करिए, क्योंकि मेक मीन्स होता है बनाना, कुक मीन्स होता है पकाना, खाने को पकाया जाता है, ठीक है ना, भोजन को पकाया जाता है, और प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, बोलते हैं ना भोजन तैयार कर दीजिए, ठीक है ना, तो प्रिपेयर का यूज भी कर सकते हैं, कितने वक्त यूज कर सकते हैं हम इसमें, प्रिपेयर, मेक और कुक, तीनों का यूज हम कर सकते हैं, इन तीनों को मतलब बनाना ही होता है, रिटर्न तैयार करना होता है, ठीक है ना, इस तरह से हम इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बनाना है सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये हुआ ना, सब्जेक्ट क्या हो गया बनाना है सी, सी के साथ प्रिपेयर के यूज में कर देता हूँ प्रिपेयर। अब बताइए यहाँ पर ऐसे ही रहेगा ना, सी के साथ ऐसे इसका प्रयोग होता है, यहाँ पर ऑलरेडी ई लगा हुआ है, हम केवल एस लगाएंगे, कॉमन बात है, ठीक है ना, सी प्रिपेयर्स फूड, ये बन गया अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा सी डज नॉट, डज जाएगा ना सी के साथ, डज नॉट प्रिपेयर फूड। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा डज आगे आ जाता है, सी प्रिपेयर फूड। इसी तरह से और बनाएंगे तो क्या बनेगा डज शी नॉट प्रिपेयर फूड, मतलब हमने इसको चार प्रकार के सेंटेंस बनाए, ठीक है ना। क्या बना पहला, वह खाना बनाती है, सी प्रिपेयर्स फूड, सी डज नॉट प्रिपेयर फूड, डज सी प्रिपेयर फूड, डज सी नॉट प्रिपेयर फूड, इस तरह से हमने इसके चार सेंटेंस बनाए हैं, ठीक है। चलिए नहीं, वह नाचता है, ये दिया है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, तो इसको बनाते हैं, वह नाचता है, सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा ही, क्योंकि ये पुरुष है तो ही का प्रयोग, ही डांस, डांस के साथ क्या यूज करते हैं एस से ई सब लोग ना, तो ऑलरेडी ई लगा हो तो एस लगाएंगे, डांस सी के साथ में इस तो होता है। नेगेटिव बनाएंगे ही डज नॉट डांस,
ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा डज ही डांस, ठीक है ना, ये बन गया। और नेक्स्ट जो होगा वो डज ही नॉट डांस। इस प्रकार से इस पर भी हमने 4 प्रकार के सेंटेंस बना दिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इस पर देखते हैं। हमारे पास अगला सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेलते हो। सब्जेक्ट तुम, खेलना मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्रिकेट होगा, तो यू प्ले क्रिकेट, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, यू के साथ ऐसे शब्द प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर ऐसे प्रयोग हम नहीं करेंगे। निगेटिव में आते हैं तो यू के साथ क्या रहेगा, डू का प्रयोग होता है ना, आई वी दे यू, इसके साथ में डू का प्रयोग होता है, तो डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बनेगा डू यू प्ले क्रिकेट, और नेक्स्ट क्या बन जाएगा, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। 4 प्रकार से हमने इसके भी सेंटेंस बना दिए। चलिए हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस जो दिया हुआ है, नेक्स्ट वाक्य दिया हुआ है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। इसको बनाना है ना, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, सीखने का काम कर रहा है मतलब मैन वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अंग्रेजी। तो इसको बनाते हैं, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो आई सीखने के लिए लर्न का यूज किया जाता है, तो बोलेंगे लर्न, है ना। यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, सॉरी स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, लर्न और इंग्लिश, ठीक है ना, ये बन गया। निगेटिव बनाना तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम, डू नॉट, डू लगेगा ना, डू नॉट लर्न इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, डू आई लर्न इंग्लिश, डू आई लर्न इंग्लिश। और इसी तरह से नेक्स्ट बनाएंगे तो डू आई नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। इस बार 4 प्रकार से हमने सेंटेंस बना दिया है। अगला दिया है, वे कविताएं लिखते हैं। सब्जेक्ट वे मतलब दे का यूज, और लिखते हैं मतलब राइट लिखना, और कविताएं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर बनाते हैं दे वे, है ना, सब्जेक्ट दे हुआ, लिखते हैं लिखने के लिए राइट का यूज, WRI TE, ऐसे इसका प्रयोग होगा क्या, नहीं होगा, आई वी के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता है। तो दे राइट पोएम्स, कविताओं के लिए किसके यूज करेंगे, पोएम्स, ऐसे लगाते हैं। पोएम्स क्योंकि कविताएं हैं, पोएम एक कविता होती है, पोएम्स में बहुत सारी कविताएं होती है, तो हमने इसको बोल दिया पोएम्स, ठीक है ना। नेगेटिव बनाएंगे क्या बनेगा, दे, डू लगेगा ना, डू नॉट राइट पोएम्स, ये बन गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डू दे राइट पोएम्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और नेक्स्ट कौन सा, डू दे नॉट राइट पोएम्स। इस प्रकार से 4 प्रकार से हमने इसके विभाग बना दिए। जो अगला है हमारे पास वो दिया रमेश और राहुल, 2 सब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर रमेश और राहुल दोनों ही नाम है, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस हमने क्या पढ़ा था, नाम के साथ में ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि 2 प्रकार के सब्जेक्ट हैं, रमेश और राहुल, ठीक है ना। रमेश और राहुल 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो इसके साथ में ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता, प्लूरल नाउन के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता है। बस कॉन्सेप्ट यही है। तो इसका सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, रमेश एंड राहुल, सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है ना। मेन पर जो आने का काम, मतलब कम, तो कम लगाएंगे, और यहाँ पर ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो रमेश एंड राहुल कम, ये बनेगा। निगेटिव बनाएंगे क्या बनेगा, रमेश एंड राहुल डू नॉट कम, डू नॉट का यूज ना प्लूरल नंबर के साथ, डू नॉट कम, डू नॉट कम। इंट्रोगेटिव में डू रमेश एंड राहुल कम,
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, डू रमेश एंड राहुल नॉट कम, इस तरह से बनेंगे 4 प्रकार के सेंटेंस, ठीक है ना। मतलब रमेश और राहुल थे आते हैं, रमेश और राहुल नहीं आते हैं, क्या रमेश और राहुल आते हैं, क्या रमेश और राहुल नहीं आते हैं, ठीक है। जो अगला वाक्य है हमारे पास में, वर्षा होती है, मतलब इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ऐसे सेंटेंस बनाए कैसे, वर्षा होती है, पानी गिरता है, ठीक है ना, और इस तरह से बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, हवा चलती है, इस तरह से करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, देखिए वर्षा होती है, मतलब यहाँ पर ये प्रकार एक प्रकार से नॉन लिविंग के साथ में इट का यूज किया जाता है ना, सब्जेक्ट यहाँ पर इट का यूज करेंगे, इट, और वर्षा होने के लिए रेन होती है, रेन, तो इसी का ऐसे इसका प्रयोग है, इसके साथ रेन्स, इट रेन्स, ये हो गया वर्षा होती है। नेगेटिव बनाएंगे तो इट डज नॉट रेन, ऐसा यूज होगा नहीं, इंट्रोगेटिव में डज इट रेन, क्या वर्षा होती है, और नेक्स्ट डज इट नॉट रेन, क्या वर्षा नहीं होती। इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास 2 प्रकार के सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें समझना ये है कि इंट्रोगेटिव और WH फैमिली के साथ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला दिया, क्या वह खेलता है, ठीक है ना, इसको कैसे बनाएंगे, और वह क्या खेलता है। एक्चुअली दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही वाक्य में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। मतलब आपको समझना ये है कि कहाँ पर वर्ड लगेगा और कहाँ पर वर्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जहां पर आपके लिए बता देता हूँ, एक साधारण सी ट्रिक है कि जहां पर वाक्य से पहले क्या लगा हो, मतलब सबसे पहले ही क्या लगा हो, तो आप समझ जाइए कि वह क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, उसमें वर्ड का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। और यदि बीच में क्या आए तो उसमें हम वर्ड का यूज करेंगे। चलिए इसको छोड़ते हैं। एक और तरीका होता है कि हमें सेंटेंस को समझना है कि कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आएगा, कौन सा WH फैमिली का यूज करेगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिए कि जिस सेंटेंस का आंसर, जैसे पूछा गया कोई क्वेश्चन है ना, उसका आंसर हम हाँ या नहीं में दे दें, ठीक है ना। यदि हम उसका आंसर हाँ या नहीं में दे सकते हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वहां पर WH फैमिली का यूज नहीं होगा, मतलब वर्ड का यूज नहीं होगा। ये कंफ्यूजन केवल वर्ड में बनता है, मतलब क्या वाले सेंटेंस में बनता है, ठीक है ना। और जहां पर हमें किसी चीज का आंसर देना पड़े, बताना पड़े क्या क्या है क्या, ठीक है ना, हाँ या नहीं में आंसर ना दे पाए, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वर्ड का यूज करेंगे। वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, जिसे मैंने WH फैमिली के साथ में लिखा है। तो जैसे देखते हैं, क्या वह खेलता है, पूछा जाए क्या वह खेलता है ना, इसमें हाँ या नहीं में जवाब दें, हाँ या नहीं, ठीक है ना, केवल जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वह क्या खेलता है, यहाँ पर पूछा जाए क्या खेलता है, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, खेलता क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब आपको समझना है। जैसे वह क्या वह गाता है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हाँ या नहीं, जवाब है हाँ वो गाता है या फिर नहीं गाता है, ठीक है ना। लेकिन यदि उसी को पूछ देते वह क्या गाता है, तो बताना पड़ेगा ना कि क्या गाता है, भजन गाता है, कोई गीत गाता है, गाता क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से बताना पड़ेगा। तो इसको बनाते हैं, आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे इसको बनाते हैं, सबसे पहले क्या वह खेलता है, तो क्या लगा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ है, ही का यूज है ना। तो ही के साथ में पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, किसका यूज है, डज, डज ही प्ले, ये बन गया इसका। लेकिन इसको यदि बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले क्या है, क्या लगा है ना, इसमें हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो, व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट डज ही प्ले, ये इस तरह सेंटेंस का यूज होता है। तो WH फैमिली सबसे पहले यूज है ना। इसे भी 2 प्रकार से बनाया जाता है, व्हाट डज ही नॉट प्ले और डज ही नॉट प्ले, है ना, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से WH फैमिली के साथ में 3 सेंटेंस और दिए हुए हैं, ठीक है ना। 3 सेंटेंस कौन कौन से, वह कब आता है, इसको बना के देखते हैं, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्यों खेलते हो, ये सभी क्या है WH फैमिली के साथ बनने वाले हैं। मतलब यहाँ पर WH मेंबर का यूज होगा। जैसे सबसे पहले हम बताएंगे कब की स्पेलिंग बना दी, यहाँ पर हुआ है WH हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट ही है तो डज का यूज होता है, डज लगाइए, डज ही
कम, व्हेन डज ही कम, ये बन गया आपका। और कब आता है, मतलब व्हेन डज ही कम। नहीं, दूसरे में बनाना है किस, क्या बनेगा, वेयर। तो यहाँ यू के साथ, मतलब तुम के साथ गो का यूज, डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है ना। तुम क्यों खेलते हो, वाई, वाई का यूज होगा ना, सबसे पहले इसका यूज होगा क्यों का, वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो। इस प्रकार से हम डब्ल्यूएच फैमिली के साथ, डब्ल्यूएच मेंबर के साथ सेंटेंस को बनाएंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसके साथ दोस्तों मैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा ताकि आपको बेटर से बेटर समझ में आए, ठीक है ना। तो इस दोस्तों अधिकतम स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उनके लिए बहुत ही कठिन रहा है। तो आज आशा है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद अब कोई कठिनाई नहीं होने वाली, ठीक है ना, कोई भी परेशानी नहीं होनी। प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के वीडियो में हम इसे समझेंगे, जो भी यही थोड़ा बहुत डाउट होंगे, ठीक है ना, तो समझेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी होता है। जय हिंद, जय भारत।